अपने नाती खातिर मैं दस सच्चाई को रब्बे आली मेरे कौन मेरे दिल को नहीं डोर रब्बे आली मेरे कौन मेरे दिल को नहीं डोर। मौत सारे दाजो जज में उसे बिछियावा मौत सारे दाजो जज में उसे बिछियावा ओ भला मादारी ओ बेटा मेरे को रब्बे आली मेरे को मेरे दिल को नहीं डोर रब्बे आली मेरे को मेरे दिल को नहीं डोर। दुश्मन मेरे आगे रब बचाना मेरे दुश्मन मेरे वास्ते रब बचाना मेरे खेल भी मेरे सिर दे उते ओ देता डो रब्बे आली मेरे को मेरे दिल को नहीं डोर रब्बे आली मेरे को मेरे दिल को नहीं डोर। हालेलुया। मैं सब अपनी आंखों को बंद करें, खुदा तेरी सताइश हो। हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र और बेदिल दुआ करेंगे। हालेलुया। हालेलुया प्रेज हालेलुया कुदूस कुदूर अपर पाक खुदावंद तेरा नाम को इज्जत अजराज करते हैं खुदावंद तेरे नाम की सताइश करते हैं की सताइश करते हैं बंदों वर्षिप करे तेरे हुक्म जो तेरे नाम की करते हैं खुदावंद और रहनुमाई करने वाला खुदावंद हिफाजत करने वाला खुदावंद जब भी बजाने वाले साजों को गाने वाली आवाज़ों को अपने तेरे हुजूर लाते हैं खुदा का पाक उसके तौसीफ करता है तेरे पाकों पर जिक्र करे और तेरे नाम की इज्जत अजराज करते हैं तेरे नाम की शुक्र तफाइश तेरा वाहिद करते हैं और जो भी खुदावंद से उसकी हिफाजत को हिफाजत करना चाहिए नफल उनके अपने में डालना ताकि तेरे बंदे जो लोग हैं वो खाली हाथ करके खाली हाथ करके जो नहीं बढ़ के जाए तेरे नाम की इज्जत डालना था जो मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। हम सब मिलकर खुदा की प्रस्तीश और सताइश में आगे बढ़ेंगे और ख्वाहिश के साथ मिलकर खुदा की प्रस्तीश करेंगे। बहुत खूबसूरत ज़बूर है रब खुदा बादशाह है मुजरादा बादशाह है हालेलुया
घर बादल ऊंचे हो सब तारों, ऊंचे करो फिर घर बादल ऊंचे हो सब तारों। चांद राता बादशाह सिर तक ऊंचे करो, रब खुदा ने बादशाह है वो तेरा बादशाह, रब खुदावंद बादशाह है वो तेरा बादशाह है। सब अपनी आंखों को बंद करें और सरों को झुकाएं। आए हम दुआ मांगे। हालेलुया, खुदा तेरी सिताइश हो। हालेलुया हालेलुया, खुदा तेरा शुक्र है। सभी दुआ मांगना शुरू करें। खुदा तेरी सिताइश हो। हालेलुया 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 हालेलुया, खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ यीशु के नाम। हालेलुया, तेरी सिताइश हो। बेकासर मुख्तसर दुआ करेंगे। हालेलुया, तेरा शुक्र तेरा शुक्र। हालेलुया, कुदूस कुदूस बरबर के खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, तेरे दिल की शुक्र करते हैं था जो है तो आने वाला है। अब आप यीशु के नाम से, आज बाप यीशु के नाम से जिंदगी को नाम बनाम छोड़ लेना और बाप जिनकी जिंदगी आने का इरादा रखते हैं, बाप तुमको प्यार की लाठी से घेर कर ला कि वो तेरे कदमों में आए और तेरे नाम को उठाए और तेरे नाम की मदद सराई करें। इसी तरह बैज़ैन जो मेरी को लीड कर रहा है, तो बाप यीशु के नाम से अब आप अपने बंदा को अपने पनाह में अपनी हिफाजत में रखना। यीशु के नाम से उसकी आवाज बढ़ जाना, लफ्जों की तरतीब अदा करना और बाप जितनी देर बाप यहाँ पर मदासराई की जाए, अब आप ये जितने भी मदासराई की जा रही हो, आप यीशु के नाम से तेरे हुजूर मखलूक की मन पहुंचे और बाप तेरे पाक कलाम में लिखा है कि तू मेरी इबादत करना और मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। और बाप वो कहता है कि मैं तेरे बीच के बीच से बीमारी को निकाल दूंगा। तो बाप यीशु के नाम से सब अपनी पनाह में अपनी हिफाजत में रखना और बाप सारा इज्जत और तेरे नाम को मिले। बाप तेरे मीठे और बरकत नाम से आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए यीशु की दिलाल पे अपनी जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया हालेलुया, तेरा शुक्र तेरा शुक्र। आइए हम खुदा की प्रस्तुति करें। हालेलुया। नारे लगाओ रे झंडा मस्जिद का लहराओ रे, सब नारे लगाओ रे झंडा मस्जिद का लहराओ रे, सब हालेलुया हो हालेलुया हालेलुया हो हालेलुया हालेलुया हो हालेलुया हालेलुया हो हालेलुया।
नारे लगाओ जटा फंसी लगाओ रे नारे लगाओ जटा फंसी लगाओ रे हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया जीवन से जुड़ा हुआ यीशु के पास आओ रे जीवन से जुड़ा हुआ यीशु के पास आओ रे नमका ये रास्ता पूछो जिंदगी में अब कुछ छोड़ो नमका ये रास्ता पूछो जिंदगी में अब कुछ छोड़ो हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया लंबा सफर सच्चाई को लंबा सफर सच्चाई को अपने ऊपर को लगाओ यीशु के पास आओ रे अपने ऊपर को लगाओ यीशु के पास आओ रे हालेलुया ओ हालेलुया 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 यीशु का प्रेम हुआ है पापों का अंत्य हुआ है यीशु का प्रेम हुआ है पापों का अंत्य हुआ है खुशियाँ वो बांट रहा है प्रेम की धारा हुई है खुशियाँ वो बांट रहा है प्रेम की धारा हुई है हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया घर में गीत सुनाएंगे प्यारे यीशु का नाम बताएंगे घर घर में गीत सुनाएंगे प्यारे यीशु का नाम बताएंगे ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना क्या लूटेगा सारा जमाना 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 दूल्हे भटकों को राह लाएंगे प्यारे
मुराद लाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे, घर घर में अमीर सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। दिल में दार लेकर उठे हैं, उनकी तलवार लेकर उठे हैं। दिल में दार लेकर उठे हैं, उनकी तलवार लेकर उठे हैं। दिल में दार लेकर उठे हैं, उनकी तलवार लेकर उठे हैं। उसी शैतान को मार बताएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे, उसी शैतान को मार भगाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे, घर घर में अमीर सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। झंडे गाड़ेंगे यीशु के नाम के, होंगे मरकज़ मुक़द्दस कलाम के। झंडे गाड़ेंगे यीशु के नाम के, होंगे मरकज़ मुक़द्दस कलाम के। उसका पैगाम सबको सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे, उसका पैगाम सबको सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे, घर घर में अमीर सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे, घर घर में अमीर सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, क्या उठेगा सारा ज़माना। ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, क्या उठेगा सारा ज़माना। वो ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, क्या उठेगा सारा ज़माना। ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, क्या उठेगा सारा ज़माना। दूल्हे भटकों को राह लाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे, दूल्हे भटकों को राह लाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे, घर घर में अमीर सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे, घर घर में अमीर सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। ऐसा भी दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। कलाम को मांगिएगा अपनी जिंदगियों के लिए। खुदा तेरी सताइश हो। हालेलुया, तेरा शुक्र हो। हालेलुया। ऐसा भी अपनी जिंदगियों के लिए कलाम को मांगना शुरू कर दीजिए। हालेलुया, खुदा तेरी सताइश हो। हालेलुया, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ। ऐसा भी मोड़ भूल जाए और खुदा के कलाम को, जिसको उसने सबसे बढ़कर अजमत अहमियत बख्शी है, उसके कलाम को अपनी जिंदगियों के लिए मांगना शुरू करें। हालेलुया, खुदा तेरा शुक्र। और इसी दौरान भाई रफाकत सामने आएंगे और कलाम के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हम समझते हैं कि बात करके लोग खुदा की हुजूरी को महसूस करें। ऐ मेरे खुदा, मेरे इस्मानी बाप खुदा, खुदा आसमान ज़मीन के खालिक व मालिक, खलकत कायनात के खालिक व मालिक, रहीम और करीम, तबीयत के बाप सलाम के शहजादे, मैं तेरा शुक्र ते तारीफ करता हूँ प्यारे खुदा। तेरे खुदा इस आज की सुहानी शाम के लिए प्यारे खुदा, इस खूबसूरत वक्त के लिए,
रात के लम्हात के लिए पैर खुदा तेरा शुक्र करते हैं पैर खुदा, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं पैर खुदा। हमें ये वक्त बख्शा, हमें ये मौका बख्शा, हम तेरे हुजूर में हाजिर हो, तेरे नाम का शुक्र अदा करते हैं। तेरे नाम का शुक्र अदा करना कितना भला है प्यारे खुदा। मैं दुआ करता हूँ अपने कलीसिया के लिए पैर खुदा, इनको बरकत बख्श पैर खुदा, ये आज के कलाम के वसीला से बरकत हासिल करे पैर खुदा। और मैं दुआ करता हूँ इस गिरजाघर के लिए पैर खुदा, जितने इस गिरजाघर में आए हैं जो आने का इरादा रखना है, सब पूरी दुआ करता हूँ पैर खुदा। तू हमारा नजी खुदा है, तो आसमान का खालिक व मालिक है, तो खुदावंद तो खुदा नस्लों का रब है, तो बादशाहों का बादशाह है। तू प्यारा खुदा दुखी जिंदगी के लिए जिंदगी का पानी है प्यारा खुदा, तो प्यासी जिंदगी के लिए जिंदगी का पानी है प्यारा खुदा। तू प्यारा कराई जो गुनाहों के दलदल में फंसी जिंदगी के लिए जिंदगी की रौनक है प्यारा खुदा। प्यारे खुदा तो हमें तो मुबारक खुदा है जो हर रोज हमारी जरूरतों को पूरी करता है, तो जिंदा जलाली खुदा है प्यारे खुदा। आज के कलाम की बरकत, आज के कलाम की दुआ करता हूँ जो आज के कलाम पढ़े हमारे जिंदगी बात से बरकत पड़े प्यारे खुदा। आज के कलाम की बरकत हम पर सब पर नाज़िल हो प्यारे खुदा। आज के कलाम को वसीले से हम हजारों बरकतें हासिल करें, हमारे जिंदगी के लिए बाईस बरकत हो प्यारे खुदा। फिर हम पास्टर के साथ भी दुआ करता हूँ कि साथ हमको बरकत बख्श, आज के कलाम पढ़े तो फिर अपने इसमें तू ना बोले, इसमें तू बोले मेरे खुदा। तेरा खुदा आज के कलाम के वजह से अब अपने खातों के साथ होना चाहता है, खूब बड़ी बरकत बख्शा कर दूंगा। मैं छोटी दुआ से वो कर तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह से मांगता हूँ, आमीन। आंखों को बांधी रखें, आंखों को बांधी रखें। आए हम 2 लाइनें गाएंगे, उसके बाद हम खुदा के कलाम को मौका देंगे। आंखों को बंद कर लीजिए सभी। हालेलुया, शुक्र। तू नजरों को मुझसे ही लगा ले और हर एक चीज से हटा ले। तू नजरों को मुझसे ही लगा ले और हर एक चीज से हटा ले। ईमान रखना तू पीछे ना हटना तू, ईमान रखना तू पीछे ना हटना तू। खौफ ना खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। खौफ ना खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। खौफ ना खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। खुदा से यीशु के नाम में छू और ब्लेस कर, यीशु के नाम में आमीन। आइए खुदा के कदम पर शफाकत को दावत हो। प्रेज हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खौफ ना खा ना घबरा, मैं तेरे साथ।
और जिसके साथ किसी खुदा खुद हो उसको किसी चीज की कमी नहीं आती। आज बाइबल मुकद्दस में से हम जो कलाम पढ़ने को है, जिस पर ध्यान करने को है, बड़ी खूबसूरत बातें हैं। वो बातें हैं जो हम अक्सर कहते हैं कि मैं तो मसीही हाँ, मैं तो आजाद हो चुके हैं, मैं तो हुण गुनाह दे विचों, मेरे ते कदी हुण कोई चीज लाजम ही नहीं। लेकिन मेरे अजीजों, पाक कलाम बड़े साफ अल्फाज से आज बताएगा कि कौन कौन और कैसे लोग हैं जो खुदा की बादशाही तक ना पहुंच पाए। रोमियो की किताब उसका 3 बाब उसकी 10 से लेकर 20 आयत। रोमियो की किताब बाइबल पीछे पड़ी है, आप लाके दे सकते हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि आज कलाम को पढ़ने में सिस्टर नीलम हेल्प करेंगे। कलाम सामने आपकी और बाइबल है यहाँ, बाइबल रोमियो की किताब उसका 3 बाब और 10 से 20 आयत। नए अहदनामे में रोमियो की किताब उसका 3 बाब 10 से 20 आयत। मैं एक दफा फिर से बताता जाऊं, नए अहदनामे में रोमियो की किताब 3 बाब 10 से 20 आयत। हमारे लिए आज की तलावत रोमियो की किताब उसका 3 बाब 10 से 20 आयत तक। चुनांचे लिखा है कि कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई खुदा का तालिब नहीं, सब गुमराह हैं, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जुबानों से फरेब दिया, उनके होठों में सांपों का जहर है, उनका मुंह लानत और कड़वाहट से भरा हुआ है, उनके कदम खून बहाने के लिए तेज रो है, उनकी राहों में तबाही और बदहाली है, और वो सलामती की राह से वाकिफ ना हुए, उनकी आंखों में खुदा का खौफ नहीं। अब हम जानते हैं कि शरीयत जो कुछ कहती है उनसे कहती है जो शरीयत के मातिक हैं, ताकि हर एक का मुंह बंद हो जाए और सारी दुनिया खुदा के नज़दीक सजा के लायक ठहरे, क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर उसके हुजूर रास्तबाज नहीं ठहरेगा, इसलिए कि शरीयत के वसीला से तो गुनाह की पहचान ही होती है। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। रोमियो की किताब उसका 3 बाब और उसकी 10 से 20 आयत। और लिखा है, चुनांचे लिखा है कि कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं। मैं कई बार जब कलाम शुरू करता हूं तो मैं कहता हूं कि अब इस दुनिया में कोई एक भी ऐसा नहीं जो नेक हो। और आज हम लोग गुनाह करते हैं क्योंकि हम गुनाह की दलदल को छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए आज हम रास्तबाज भी नहीं और नेक भी नहीं। क्योंकि ख्वाह मैं हूं या आप हैं या जो लोग सुनते हैं वो हैं या दुनिया में जितने भी लोग हैं, ये सब के सब कोई ना कोई ऐसी गलती करते हैं जिससे साबित होता है कि वो खुदा के तलबगार नहीं।
खुदा का तलबगार होना, खुदा से मोहब्बत करना, खुदा से जुड़ना, खुदा की बात को मानना, ये बताता है कि तुम खुदा के प्यारे बेटे बेटियां हो, तुम खुदा के तलबगार हो। आज हम लोग सिर्फ दिखावे के मसीही बन चुके हैं, क्योंकि मेरे अजीजों कोई एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई खुदा का तालिब नहीं। समझदार का मतलब कि अगर आज मैं कलाम की मुनादी करता हूं तो मैं खुद भी गलती कर जाता हूं। अगर आप कलाम को सुनते हैं और कहते हैं कि मैं कलाम पर अमल करूंगा और फिर मैं बरकत पाऊंगा, तो मेरे अजीजों जान रखो कि हम समझदार नहीं, क्योंकि आगे ही लिखा है सब गुमराह है, सबके सब निकम्मे बन गए जो खुदा की बात को सुनकर समझकर फिर भी गलती करते हैं। आज बहुत जरूरी है इस बात को जानना कि क्या हम कैसे हैं, हमें निकम्मा क्यों कहा जा रहा है। हम तो खुदावंद तेरे घर आते हैं, कलाम को सुनते हैं, समझते हैं, तेरे कलाम पर अमल करना चाहते हैं, हम ईमानदार बनना चाहते हैं, फिर भी हम निकम्मे क्यों हैं। कहता है सब के सब गुमराह, सब गुमराह है, सबके सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। अब वो भलाई किसी भी किस्म की हो सकती है, रुपए पैसे की, किसी के लिए दुआ करने की। आज हमें फेसबुक, मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया, जागो और दुआ करो, उसमें कोई रिक्वेस्ट आती है ना, जेडे खादमीन भी विच ने वो भी कई बार दुआ नहीं करते। मैं इस बात से हैरान हूं कि हम दुआ भी किसी के लिए नहीं करते, बल्कि हमारी सोचों में होता है टाइम नहीं होगा, जितों पहले काम पे जाइए या 3 मिनट इन्हों दे दिए दुआ ने। अगर आज आपके घरानों में बरकत नहीं है, उसकी रीजन है कि आप नेकी नहीं करते। कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं, इनका गला खुली हुई कब्र है, क्योंकि वो किसी के लिए दुआ करना नहीं पसंद करते, क्योंकि उनके गलों में से कभी किसी के लिए अच्छाई नहीं निकलती, क्योंकि वो कभी खुदा के नाम की तमजीद नहीं करते। आज हम लोग सोचते हैं वाह मैं ते किसी की मदद करके पहलवानी की थी, नहीं, मैं फिर हमेशा की तरह आपसे कहूंगा कि वो देता है तो आप देते हो। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे दिल में ये बात आए कि मैंने ये नेक काम करना है, ताकि नेक काम करने के काबिल करानी जरूरत। मेरे पास कभी कोई पैसे भेज देना किसी नेक काम के लिए, तो मैं सबसे पहले उस काम को सर अंजाम देता हूं, इसलिए कहीं ये ना हो कि मैं घर बार वाला इंसान हूं, मेरे घर आटा मुक जाए, मेरे घर चीनी मुक जाए, तो मैं ओदे विचों पैसे खर्च लवां, किते ऐ ना होए कि खुदा दे हजूर गुनहगार कहना। और अगर कभी मुझसे कोई पैसे गुम हो जाए या जाने अनजाने मैं पैसों को कहीं गुम कर दूं या मेरे से गलत जगह इस्तेमाल हो जाए, जहां पर या मैंने 1 रुपया देना हो तो 100 रुपया दे दूं, तो मैं ये सोचकर कभी किसी को गाली नहीं देता कहने मेरे ना हेरा फेरी की थी, बल्कि मैं कहना वा खुदावंदा शायद मेरे को किसी जगह ते गलत इस्तेमाल हुए ने, या मैं तेरे दिते चो किते गलती नाल कोई चीज किसी गलत जगह इस्तेमाल की थी, शायद इसलिए मेरे वो पैसे निकल गए। आज कोई एक भी ऐसा नहीं जो भला करता हो, और यहां पर कोई ऐसा शख्स है जो कहे कि मैं कभी झूठ ही नहीं बोलता, कोई एक भी कहता, कोई एक भी नहीं, कोई एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं। मतलब कि हम जानते हैं कि झूठ नहीं बोलना, फरेब नहीं करना, धोखा नहीं देना, फिर भी करते हैं।
खुदा की हजूरी तक, उसके तख्त तक पहुंचने के लिए हमें कुछ सीढ़ियां तय करनी पड़ेगी। इस गिरजाघर में दाखिल होने के लिए, मेरा गिरजाघर फर्स्ट फ्लोर पे, दरवाजे से ग्राउंड फ्लोर से ऊपर आने के लिए हमें नियरली 15 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। ये शायद कम होंगी, लेकिन जब हम ऊपर आते हैं तो हम कलाम को रिसीव करते हैं, सुनते हैं। इसी तरह खुदा तक जाने के लिए हम में कुछ चीजें नहीं हो तो खुदा तक पहुंचेंगे, नहीं तो फैसले साढ़े शायद बारोबारी हो जाए। जैसा कि वो कहता है फरेब ना कर, और हम फरेब करते हैं, झूठ बोलते हैं छोटे छोटे कामों के लिए। फिर लिखा है इनके होंठों में सांप का जहर है, सांप का जहर। हमारे मीठी जुबान है लेकिन दिल में कड़वा है। मैं मुंह पर कहूं कि तुसी थे मेरे शेर भराओ हैं, लेकिन वक्त आते कमा जो वक्त आवे कि मैं उदो दसा कि मैं की चीज, फिर मेरे होंठ भी जहरीले सांप की तरह होंगे। मैं भी सांप की तरह आराम से बैठा रहूंगा। बड़ा सुने शुरू तो बचपन तो जलेबी वाला सांप, तुसी भी सुने जलेबी सांप कहते ने बड़े आराम नाल करके बैठा रहता है। ते अगर उन्हें किसी को कटना है तो स्प्रे को खोलता है और अगले दिन जी इत्थे आके वड़दा है, पता नहीं वड़दा कि नहीं, लेकिन बचपन तो सुने। हुण असी इस तरह दे हो गए कि असी मतलब दे लिए अपने आप को दबाए रखने हैं, और खुदा कहता है कि अपने मतलब लिए किसी का नुकसान नहीं करो। फिर हमारे होंठ मीठी बातें करते हैं कि मैं तेरे लिए ऐसा करूंगा, मैं तेरे लिए वैसा करूंगा, लेकिन दिल में हमारे अच्छाई नहीं बल्कि वक्त का एक पहिया घूमता है कि जब ये कभी मेरी दाढ़ थल्ले आएगा तो फिर अभी हम खुदा तक पहुंचने के स्टेप पूरे नहीं किए। अभी वो कहता है कि इनका मुंह लानत और करवाहट से भरा है। मुंह तो मिठे दिल च कहने ए बड़ा ही गंदा शख्स है, इस बंदे नु ते किते मौत आ जाए ते चंगा है, इन्हें ते साडी जिंदगी बर्बाद करके रख देती है। मैं यहाँ पर एक बात बोलूंगा, अफसोस उस शख्स पर जिसके लिए लानत के लफ्ज इस्तेमाल हो, और अफसोस उस शख्स पर भी जो किसी पर लानत भेजता है, क्योंकि जाने अनजाने इंसान किसी दूसरे को इतना ज्यादा परेशान कर देता है कि उसके लिए लानत के लफ्ज इस्तेमाल हो। लेकिन खुदा कहता है तुम अपने दुश्मनों के लिए भी क्या करो, दुआ करो। मतलब कि इब्लीस पहले तो एक शख्स को वर्गलाता है कि तू अपने खानदान में, अपने बहन भाइयों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, अजीजों कारत में ऐसा काम कर कि लोग तुझसे डरे। लोग डरते नहीं बल्कि मेरे अजीजों पीठ पीछे लानत करते हैं। आज जिन घरों में बीमारियां बुजुर्गों से नहीं निकलती, या जिन घरों में गुर्बत घरों से नहीं निकलती, कोई शख्स ये नहीं सोचता कि मैंने क्या गलती की कि मुझ पर से बीमारी नहीं जाती। किस बंदे दी हाय मैनू लगी, जिसको आम जुबान में कहा जाए तो केड़ा है जेड़ा मेरे ते लानता पा रहा है, केड़ा है जिहदे नाल मैं नुकसान कीता है ते ओ मेरे लिए बददुआ दे हाथ चुकदा है। लेकिन मेरे अजीजों, हम मसीही किसी के लिए बददुआ भी नहीं कर सकते, क्योंकि खुदावंद कहते हैं कि जिस तरह मैंने तुमसे मोहब्बत की तुम भी एक दूसरे से वैसे ही मोहब्बत करो। मतलब कि मुआफ करो और दुआ करो कि दोबारा ऐसा ना हो। आज हमारी जिंदगी में लाज़िम किसी के लिए
बुरे अल्फाज रहते हैं, कोई भी हो। कलीसिया में रहते हुए प्रस्तारों में, अपनी टीम से बाहर जाएं तो मैं अपनी बात करूं, घर में किसी बहन भाई रिश्तेदार के बारे में, इसी तरह किसी ना किसी पर हमारी उंगली उठी रहती है और खुदावंद इस बात को पसंद नहीं करते। और हम में एक और चीज बड़ी बुरी होती है। एक तो हम लोग गुनाह करते हैं, लानत करते हैं। दूसरा, हम ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो मेरे साथ जाकर आगे वाले घर में जाके क्या करें, झगड़ा करें और खून बहाने के लिए कदम तेज रखते हैं। खून बहाने के लिए क्या करते हैं, कदम तेज रखते हैं और साथ औरों को भी लेके चलते हैं। 15 आए और खुदा को खून बहाने वाले हाथ नहीं पसंद। लिखा है कोई एक भी नहीं, कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार। कहता है एक देसी लड़ने दूजा असं कहने ओए आजा अशरफ, आजा लियाकत, आजा शफीक, आजा रफीक, आजा लड़ाई हो गई। आप ते पईयां ने नाल 50 जणियां नूं होर बुला लए। फिर असी अगले घर जाने ओदा बूहा तोड़ने, ओनू गाला काटने, और सिंपल काम करता 15 नंबर ते कॉल करके कानून नूं तलब करता है और शफीक रफीक ते सारे सीधे थाने। फिर उत्थे जो पैंदियां ते कहंदे ने यार तू सानू छुड़ा भी नहीं सकदा। उदों समझदारियां याद आदियां ने जो पैंदियां। उस तो पहले कोई एक भी समझदार नहीं होता कि जेड़ा उन्हें कहे कि वीरे अगर तेन चपेड़ मारी तो कोई वजह होएगी कि तेन एवं नंग तेन चपेड़ मार दी। आज हम झगड़ा करने जाए तो पूछते नहीं। मैं आज आके भाई रिफाकत से कहूं मेरी लड़ाई हो गई, चलो भाई रिफाकत मैंने पूछो कि भाई एडी केड़ी गल आ गई कि तुहानू किसी ने धक्का मार दिता है, तुहानू किसी ने चपेड़ मार दी। बल्कि अज असीं की करने आ, चल भी तेन मैं बहाना फिर मैं कितना पहलवान, अज इहनूं अकल दिया। आज हमारे मसीहियों में सबसे बुरी बात अपने बच्चों को कहा जाता है और मैं बड़ा कमाना मैं निबड़ लांगा। उन्होंने मां प्यो ही थाणियां च जमीन ते बह के अगले दे पैरों नाल हथ ला के माफिया मांग रहे थे। जब आप ये कहोगे कि मेरा बेटा मैंने बड़ी मेहनत से कमाया है और ना झगड़ा करना, ना झूठ बोलना, ना फ्रेम करना, ना खून के लिए भागना, ना किसी की गलत तरबियत के पीछे चलना, तो जान रखो कि आपका बच्चा शुरू से डरा है कि मेरे प्यो ने मेरे पीछे नहीं आना। कहेगा अच्छा कुछ। मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चों को डरपोक बना दो, लेकिन उनको इतना काबिल कर दो कि आपके बच्चे काबिलियत के साथ जंग कर सके। आज हम काबिलियत के साथ जंग नहीं कर रहे। आज हम जो जंग लड़ रहे हैं ये काबिलियत की नहीं बल्कि जहालियत की है, समझदारी की नहीं बल्कि बेवकूफी की है कि हम अपनी जिंदगी में मुसीबतें ला रहे हैं। और देखें, जैसा मैंने आपसे कहा, अगर आप 16 आयत को पढ़ते हैं, इनकी राहों में तबाही और बदहाली है। एक तो लड़न गया, उतो नाल 4 यार भी ले, अगले का भी सिर फाड़िया, अपना भी सिर फड़वाया, और बाद जाके देखो कहता कि उहदी राहां च तबाही है। ओदा भी मां प्यो परेशान, ओदा भी जिहदे जिहदे पीछे 4 लोग आए उन्हां दे भी अगों खानदान परेशान ते बदहाली। आज हमारी जिंदगी में सलामती नहीं, क्योंकि हम किसी के लिए सलामती नहीं चाहते। मैंने आपको कहा स्टेप्स हैं खुदा तक पहुंचने के लिए, रास्ते हैं, कदम है, पौड़ी है जिन्हें चढ़नी पोडा पोडा चढ़ना पड़ता। आज खुदा तक पहुंचने के लिए ना हम नेकी करते हैं, ना किसी की सब भलाई करते हैं, ना किसी की सलामती चाहते हैं, और ना ही खुदा के लिए हमारी नजर में खौफ है। मिसाल दूंगा, ज्यादा दूर नहीं, हमारा नीचे
हमारे गेट के ऊपर सनशाइन सिलाई सेंटर का, स्विंग सेंटर का एक फ्लेक्स लगी थी। अब उस फ्लेक्स को लगी रहे या ना लगी रहे वो किसी का कुछ नहीं लेती, लेकिन बच्चों ने, जिसके भी बच्चे ने या गली में या बाहर या किसी ने भी उस फ्लेक्स को उतार कर सोचा कि मैं बड़ी बड़ी कोई कमाल का काम किया। देखेंगे आज हम जो शरारत करते हैं उसको सोचते हैं बड़ी कमाल की है। हम किसी का जाने अनजाने जो नुकसान करते हैं वो खुदा के हजूर लिखा जाता है, और जब बचपन में करते हैं तो माँ बाप के खाते में लिखा जाता है। ये बात अपने ज़हन में रखें कि जो बचपन के की हुई गलतियां हैं वो माँ बाप के खाते में है, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चे को गलत बातों से, गलत हरकत से, गलत कामों से डांटते वैसे नहीं जैसे जरूरत है। किसी का एक ही बच्चा है तो मां ने बहुता डांट दिता तो प्यो ने कहा हथ लाता मेरे मुंडे की तू दुश्मन है। तो जो बच्चा बड़ा होएगा तो प्यो ने कॉलर तो फड़ेगा तो उन्होंने कहना तू ही संभाल ली ना सारा दिन घर च। आज ही अपने बच्चे ते लाठी तोड़ दो कि ऐ ना होवे कि आने वाले वक्त जो खुदा दे कलाम तो दूर होंदा जाए और ताड़ी बरकत जड़ियां ताड़ियां ने वो भी ताड़ा बच्चा खोल। बाइबल में अगर आप 19 आयत को गौर से पढ़ें, अब हम जानते हैं कि शरीयत जो कुछ कहती है उनसे कहती है जो शरीयत के मातहत है, ताकि हर एक का मुंह बंद हो जाए और सारी दुनिया खुदा के नजदीक सजा की मालिक ठहरे, लाइक ना ठहरे, सॉरी लाइक ठहरे। अब देखें कि इंसान गुनाह करता रहेगा और खुदा दी हजूरी तक नहीं जा सकेगा। मैं यहाँ पर कलाम शेयर करता हुआ अगर मुझसे यहाँ पर लफ्ज गलत हुआ, मेरी मिसेस ने बताया कि लफ्ज गलत हो गया, मैंने सिर्फ उसको वापस ठीक किया। अब मैं इसी बात पर अटल हो जाऊं कि जो मैं कहता हूँ ठीक है ताकि चलता रहे। कहना मतलब ये कि मैं खुदा दे हजूर ज्यादा गुनहगार हां क्योंकि मैं अपनी कलीसिया च गलत तालीम नूं तरजीह दी। एक वक्त ऐसा था कि गलती से मैंने एक मिसाल देनी थी उल्टी सलीम की, तो मैं नाम गलत बोल गया। अगले ही संडे मैंने अपनी कलीसिया में खड़े होके एक्सक्यूज किया और मैंने कहा कि बाय मिस्टेक गलती से रवानगी में मेरे मुंह से गलत नाम निकला, असली नाम ये है। अगर आज हम अपनी गलती तस्लीम नहीं करते तो इसका मतलब है कि हम भी शरीयत के हकदार नहीं हैं, हम भी रास्तबाजों की लाइन में नहीं, क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर उसके हजूर रास्तबाज नहीं ठहरेगा। क्योंकि शरीयत कहती चोरी ना कर, ज़िना ना कर, ये ना कर, वो ना कर, मतलब ना कर, हर गल च ना कर, ऐ भी ना कर ते वो भी ना कर। बड़ा भैड़ा लगता है कि जो सामने लखा के नोट पे हो तो हजारों दूर दूर तक बंदा ना बंदे जात ते जेन चावे हुए चुक के लै जाइए भी छड़ देखिए हैं। लेकिन अगर आपके इर्द गिर्द लोग हैं या आप किसी के घर में काम करते हैं तो दोनों सिचुएशंस का फर्क क्या है। जिनके घर खड़े हैं ये पैसा उनका है, लेकिन अगर आप किसी बियाबान में हैं, रुपया पैसा मिल जाता है तो इसका मतलब है कि शायद ताड़ी किस्मत चमक गई। लेकिन अगर मैं ताड़े घर जाना, ताड़े घर जाके मैंने एक सोफे के साइड एक पर्स लभ जाता है जिहड़ा नोटां दा भरिया होवे, ओदा असली मालिक मैं नहीं होवांगा, वो होएगा जिहदे सोफे ते मैं बैठा। बहुत ही लाजम बात है बातों को गौर से समझना। कहता कोई बशर उसके हजूर रास्तबाज नहीं ठहरेगा। अगर आप गौर से पढ़े तो आगे लिखा है इसलिए कि शरीयत के वसीले से तो गुनाह की पहचान ही होती है। मतलब कि जब तक शरीयत नहीं थी
तब तक इंसान गुनाह के बारे में नहीं जानता था। जैसा कि अभी बच्चा माइक के साथ खेल रहा है, इसको जब तक मैं मना नहीं करूंगा इसके लिए गेम है, वो खेलता रहेगा। अभी एक मुझे नहीं पता कि चोरी क्या चीज है, लेकिन जैसे मुझे शरीयत आई कि चोरी नहीं करनी, चोरी का मतलब कोई चीज बगैर दसे नहीं चुकनी, तो मैं गीता की किताब चुकनी। शरीयत तक तो देखे खुदा ने आदम से कहा कि इस पेड़ का फल नहीं खाना, शरीयत थी, हुक्म था खुदा का। और उस जब हम पे हुक्म होता है तो हम ऐसे बुरे लोग हैं कि जब हुक्म होता है हम तभी गुनाह करते हैं, हम तभी ज्यादा गुनाह करते हैं, इसीलिए हम लोग सजा पाते हैं। मेरे अजीजों, शरीयत हमें बचाने के लिए, बर्बाद करने के लिए नहीं। शरीयत को समझे, अपना ध्यान, अपने कान खुदावंद के कलाम पर लगाएं। कलाम की हर बात आपके लिए शरीयत है। बहुत से लोग कहते हैं बाइबल की पहली 5 किताबें शरीयत की किताबें हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ, मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि बाइबल पूरी ही शरीयत है, जो हमें संवारने के लिए हर रोज एक नई चीज करती है। जैसा कि छोटी सी बात करूंगा, ये पंखा है, कभी जब पुराने दौर में पंखे लगते थे तो वो इस पंखे से बड़े और वजनी होते थे। वक्त बदलता गया, पंखों की शेप बदलती गई, पंखों के अंदर ही लाइट भी आ गई, पंखों की रिमोट कंट्रोल सिचुएशन आ गई, दूर से रिमोट के साथ आप इसको ऑन ऑफ कर रहे। इसी तरह हम हाथ की घड़ी पहनते थे, दीवार वाली आ गई, दीवार वाली कंप्यूटर च आ गई, कंप्यूटर वाली ताने टीवी च आ गई, चैनलों के थल्ले आ गई। आज हमारा क्या सिस्टम है, हम पहले वीसीआर में रिकॉर्डिंग होती थी, आज हम लाइव दुनिया के साथ बात करते हैं कलाम की। सिचुएशंस बड़ी अहमियत रखती है, लेकिन इंसान की जिंदगी उसी के साथ जुड़ी रहती है जो खुदा के कलाम से है। खुदा सहूलत देता है लेकिन बदकारी करने की इजाजत नहीं देता, ये बात ज़हन में रखें। क्योंकि जो बदकारी करेगी, जो रुझान गुनाह करेगी, खुदा के हजूर रास्तबाज नहीं ठहरेगी, और जो रास्तबाज नहीं वो गुनाह करता है और सजा पाता है। अगर आप 19 आयत को एक दफा फिर से गौर से पढ़िएंगे, क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर उसके हजूर रास्तबाज नहीं ठहरेगा, क्योंकि शरीयत की वजह से आज हम शरीयत को छोड़ देते हैं और बाबरकत होने की बजाय बेबरकती हो जाए। मुझे नजर आ रहा है मैं अच्छा कमाता हूं और मैं कहता हूं कि अच्छा ऐड की ना चर्च के अंदर 2500 रुपया लग जाना एक दीवार के पेंट के नाल, फिर मैं कहना छड्ड पर पादरी आप लावेगा है, पादरी भी करेगा, पादरी की ड्यूटी है, उन्हें तो अपने खुदा के घर के नाल वादा किया, उन्हें करना है। आया ताड़ी जिंदगी की कहती, दिल चाहा कि मैं चंगा काम करा, लेकिन इब्लीस ने तानू क्या ना ना मेरा बच्चा चंगा काम ना करी कि खुदा के नेड़े पहुंच जाए। दिल चाहा कि यार मैं इस गरीब की मदद करा, फिर वो कहता ना उनके अपने रिश्तेदार नहीं है। मेरे अजीजों, रिश्तेदार है चीज याद रखना। जिंदगी में मैं इस पूरे हवाले में एक आयत को आपके साथ ज्यादा क्लियर करूंगा, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। क्योंकि मेरे अजीजों, रिश्तेदार बहन भाई गुर्बत में किसी के साथ नहीं होते, ये बात सच है। जब आप गरीब हो तो आप किसी रिश्तेदार के घर जाओगे तो उसको ये फील होगा मेरे को मंगन आया कुछ, लेकिन जब खुदा आपको सब कुछ देगा तब आप भी वैसे ना बनो कि जिसने किसी ने आपकी मदद नहीं की तुसी भी अंजदे हो जो ते ध्याड़े च ते ओहदे च कोई फर्क नहीं, ते फिर तुसी बेबरकत ही रहोगे, बरकत नहीं पाओगे। बल्कि मेरे अजीजों, ऐसे बन जाओ कि जदों तुहाडे कोल तुहाडा गैर अपना कोई भी आवे तो तुसी मोहब्बत करो, क्योंकि शरीयत का शायद यह हुक्म तुहाडे लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि तुसी भलाई करोगे और खुदा दे नेड़े तक जाओगे। पाक कलाम दा पढ़िया और सुनया जाना।
साढ़े सारे अली बाई से बरकत हो। खुदावंद दी शुक्र, असी सारे अपने कदमां ते खलोवांगे। प्रेज हालेलुया, प्रेज हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावंद से आज आप सब मांगो, क्या खुदावंद मुझे ऐसी बरकत दे कि मैं तेरे हुक्मों में कोई एक ऐसा हुक्म हो जाए जरा मेरी जिंदगी लिए लाजम हो जाए, तो मैं उस हुक्म पे ऐसा अमल करा कि मेरी जिंदगी बदली रहे। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपनी फैमिली के लिए दुआ करो, हाथों को जोड़ो, घरेलू हालात के लिए दुआ करें। प्रेज, जो लोग इस वक्त हमें लाइव देखते हैं, जो बेटे बेटियां हमें इस वक्त लाइव देखते हैं, मेरे अजीजों आज वक्त है कि आप शरीयत के हुक्मों पर अमल करें, रास्तबाज ठहरें और खुदावंद से बरकत हासिल करें। प्रेज हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़, जिंदा खुदावंद आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, मैं तेरे हुजूर झुकता हूँ तेरे बेटे बेटियों के लिए, जो लोग हमें लाइव देखते हैं खुदावंद, पूरी दुनिया में जो लोग हमें देखते हैं, जो हमें यूट्यूब या खुदावंद फेसबुक या ट्विटर या किसी भी सोशल मीडिया के अकाउंट के वसीला से देखते हैं, खुदावंद उनकी जिंदगी में तेरा नाम इज्जत और जलाल मसीह खुदावंद हाजिर जमात के साथ हो। जिन कानों में आज का कलाम जाता है मसीह खुदावंद, वो आज के कलाम के वसीला अपनी जिंदगी को बदले और तुझ तक पहुंचने के रास्तों को पूरा कर सके। मसीह खुदावंद रुझानों को बदल दे के तुझसे मोहब्बत हासिल कर सके। खुदावंद, मैं और मेरी ये पूरी कलीसिया और पूरे लोग और पूरी दुनिया जिससे तू मोहब्बत करता है, खुदावंद हमें मुआफ कर, ऐसा ना हो कि तेरी लाठी हम पर टूट जाए। मसीह खुदावंद, हम पर से आजमाइशों को उतार दे, तेरी मोहब्बत तेरा फजल हम पर रहे। मसीह खुदावंद, ऐसे माँ बाप बना कि हमारे जीते जी हम पर दुआ हो, हमारे मरने के बाद भी हमारे बारे में अच्छा बोला जाए। मसीह खुदावंद, माँ बाप को ऐसी अक्ल और दनाई दे कि अपने पूरे खानदान को लेकर चलने वाला हो। ऐसे माँ बाप बना कि जिन पर लानत नहीं बल्कि खुदावंद औलाद हमेशा बरकत के अल्फाज बोलती रहे। खुदावंद औलाद को ऐसा ताबेदार कर दे कि तेरे कलाम और तेरे फजल से भरती। मसीह खुदावंद, जो लोग हमें लाइव देखते हैं खुदावंद, इन पर तेरा फजल है, ये रुझान तेरे यीशु नाम से बढ़ती जाए। खुदावंद, तेरा नाम इनकी जिंदगी में ऐसा बढ़े कि खुदावंद कभी कम होने ना पाए, बल्कि खुदावंद जलाली पिता हमारी जिंदगी में तेरा फजल है, तेरा कभी हाथ हम पे बना रहे। मसीह खुदावंद, बे औलादों को औलाद वाला कर दे, बेरोजगारों को रोजगार वाला कर दे। खुदावंद, आसमान के दरीचे खोल के बरकत दे, क्योंकि तू आसमान पर हमेशा हम पर फजल वाली नजर रखता है। खुदावंद, तू यहाँ मौजूद है, हमारी दुआओं को सुनता और कबूल करता है। आए मसीह खुदावंद, हम जलाल से, तेरे फजल से, तेरी रहमत से भरे, हमेशा तो हमारे साथ रहना। मसीह यीशु के नाम में आमीन, आमीन। आए हम सब खुदावंद की सिखाई कौम में शामिल होंगे और कहेंगे, आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। खुदा बाप की रहमत, पाक रूह का फजल, पाक रूह की रिफाकत और शफकत से लेके हमेशा हाजिर जमात के साथ, कुल ईमानदारों के साथ, ऐसे लोगों के साथ हो जो खुदावंद तेरी शरीयत पर अमल करते और तेरे हुक्मों पर चलते हुए अपनी जिंदगी गुजारते हैं। खुदावंद, जो लोग हमें लाइव देखते हैं, इन पर भी तेरा फजल हमेशा हमेशा रहे, मसीह यीशु के नाम में आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो।
ऐ जिंदा खुदावंद, मैं अपनी बहन के लिए तेरे हुजूर झुकता हूँ खुदावंद, बदन की तमाम कमजोरी तेरे यीशु नाम से जाए।